अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर यासिर और आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एक फ़ैन ने रिक्वेस्ट किया था। वो है स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग और उसके असरात हमारी आंतों पे, हमारे मैदे पे, हमारे लिवर पे, यानी कि ओवरऑल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। स्मोकिंग शुरू होती है मुंह से, तो हम इब्तिदा भी वहीं से करते हैं। जब सिगरेट का धुआं अंदर जाता है तो सबसे पहले तो आपके मुंह में जो लुआब है, लुआब दहन यानी कि सलाइवा यानी कि थूक, उसके ग्लैंड्स पे असर करता है। जो आपके मुंह का सराउंडिंग म्यूकोजा यानी कि जो उसकी झिल्ली है उस पे असर करता है और वो रफ्ता रफ्ता ड्राई होने लगती है, जिसकी वजह से अक्सर मुंह खुश्क रह सकता है। लॉन्ग टर्म स्मोकिंग से हर तरह के कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है, जिसमें मुंह के अंदर, होंठों के अंदर, मसूड़ों के कैंसर, ज़ुबान के कैंसर, इन सब का रिस्क बढ़ जाता है। फिर ये धुआं नीचे जाता है तो कुछ तो फेफड़ों में जाता है ज़्यादा, वहाँ पे अपना जो नुकसानात करता है, लेकिन साथ ही साथ उसके इफ़ेक्ट्स हमारे निज़ाम पे भी होते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गन सामने आता है वो है खुराक की नाली। हमारी खुराक की नाली यानी उसोफेगस और मैदा यानी स्टमक जिस मुकाम पे मिल रहे होते हैं, वहाँ पे एक मसल की रिंग होती है। उस रिंग का मेन मकसद ये है कि हमने जो खाया वो मैदे से वापस ऊपर ना आए, मैदे में जो तेज़ाब नॉर्मली बन रहा है वो वापस ऊपर ना आए। स्मोकिंग से वो मसल वीक हो जाता है, वो जो एक मुहाफ़िज़ अल्लाह ने बनाया है उसको आप कमज़ोर कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुराक और वो एसिड ऊपर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न यानी कि मैदे में जलन, सीने में जलन, और अगर ये लॉन्ग टर्म चलता रहे तो वो जगह तंग हो सकती है, वहाँ पे बीमारियाँ बन सकती हैं, यहाँ तक कि खुदा न ख्वास्ता कैंसर भी बन सकता है। फिर यही स्मोक नीचे मैदे पे असर करती है। एग्जैक्टली क्या असरात कैसे करती है, ये इस पे अब तक तहकीक जारी है, लेकिन इतना कंफर्म है कि स्मोकर्स में मैदे के अल्सर्स और एच पाइलोरिक इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक वजह तो इसकी ये है कि ये जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए जो नेचुरल डिफेंसेस हैं बॉडी के, यानी कि सोडा जो बाइकार्ब बॉडी में बनता है लबलबे से, पैंक्रियास से, उसकी प्रोडक्शन को ये कम करता है, जिसकी वजह से वो जो तेज़ाब ने छोटी आंत में जाके उसका असर ख़त्म होना था वो नहीं होता और छोटी आंत के अल्सर्स बहुत बनते हैं। दूसरा, ये एच पाइलोरी की एक बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ और नशोनुमा को बहुत हेल्प करता है थ्रू सम मैकेनिज्म जो कि आज तक क्लियर नहीं है। फिर उसके बाद लिवर के फंक्शंस को भी ये अफेक्ट करता है। लिवर का काम हमारी बॉडी में बेसिकली जितना भी गंद आता है, जो टॉक्सिन्स आते हैं, उसको क्लियर करना है। स्मोकर्स में देखा गया है कि लिवर के फंक्शंस उतने अच्छी काम नहीं करते, और ख़ासकर अगर वो साथ साथ शराब नोशी कर रहे हो तो उसके जो मुज़िर असरात हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। साथ ही बड़ी आंत के कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह स्मोकिंग है। बड़ी आंत में पॉलिप्स यानी कि दाने बन जाने की भी एक वजह है। फिर कुछ खास बीमारियां हैं जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं, जिसमें क्रोन्स डिजीज़ एक ख़ास बीमारी है जो कि हमारी पूरी की पूरी निज़ाम को इन्वॉल्व कर सकती है। रिसर्च ने देखा है कि स्मोकर्स में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स, और स्मोकर्स में ये बीमारी ट्रीटमेंट को रेजिस्ट भी ज़्यादा करती है, दवाई इस पर पूरी तरह असर नहीं करती। अगर असर कर ले तो दोबारा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और कॉम्प्लिकेशन रेट भी ज़्यादा होते हैं। स्मोकिंग बॉडी के हर तरह के कैंसर्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व देखी गई है। कहीं पे उसका बहुत मेजर रोल है, जैसे कि लंग कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर, कहीं पे उसका सपोर्टिव रोल या माइनर रोल है, लेकिन हर तरह के कैंसर में इसका रोल पाया जाता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये कोई अच्छी आदत नहीं है, मीडिया और उसके हीरो कल्चर में पढ़ के किसी भी किस्म की एडिक्शन में ना पड़ें, और अगर आप ऑलरेडी इसमें मुब्तला हैं तो कोशिश करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों की खातिर इस लत से जान छुड़ाएं। शुक्रिया।